हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड पोस्ट है। ईएमटी बेसिक स्केल 11 की पोस्ट है। वीवर्स, ईएमटी की तैयारी के लिए साबका पेपर्स में से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इन वीडियोस के लिए सिलेक्ट किया है। अगर आप ईएमटी के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की ये सीरीज कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीनन आप ईएमटी का पेपर अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशो ड्यूरिंग सीपीआर ऑफ एडल्ट पेशेंट। जब एक एडल्ट पेशेंट का सीपीआर किया जाता है तो उसमें कंप्रेशन और वेंटिलेशन की रेशो 30:2 होती है। जब आप किसी एडल्ट पेशेंट का सीपीआर करेंगे तो उसमें 30 कंप्रेशन देंगे पहले, उसके बाद 2 बार उसे सांस देंगे। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। वीवर्स, जो पेपर में क्वेश्चन आया था साहब का पेपर में, वो सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला, और ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये एक्स्ट्रा है, ये पेपर का हिस्सा नहीं है, ये आपकी तैयारी के लिए है ताकि आपकी एक क्वेश्चन के साथ आपके फर्दर क्वेश्चन तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, सडन नंबनेस एंड वीकनेस ऑफ फेस लिम्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। There are two main reasons of brain stroke. ब्रेन स्ट्रोक की 2 मेन रीजंस हो सकती हैं, जिनमें a blocked artery and leaking or bursting of blood vessels. Question number 3, the blood vessels supply blood to heart muscles are coronary arteries. वो ब्लड वेसल्स जो दिल के मसल्स को खून सप्लाई करती हैं उन्हें कॉर्नरी आर्टरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पर मिनट पल्स बीट रेट ऑफ एन इन्फेंट। एक इन्फेंट की जो पल्स बीट है पर मिनट कितनी होती है। वीवर्स, ये स्टेजेस हैं। पहले न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके बाद उसको इन्फेंट कहा जाता है, उसके बाद उसे चाइल्ड कहा जाता है। जो इन्फेंट होता है उसमें पल्स बीट जो है ये 110 से 140 होती है। इसके अलावा जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें जो पल्स रेट है वो 120 से 150 है। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट डबल माइंड हो जाते हैं। आपने याद रखना है कि इन्फेंट में पल्स बीट रेट 110 से 140 और न्यू बॉर्न बेबी में 120 से 150। क्वेश्चन नंबर 5, डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स आर। वो बीमारियां जो खून और जिस्म के दूसरे मायाजात से फैलती हैं उनमें HIV एड्स शामिल है। बाकी जो ये 3 बीमारियां हैं ये ब्लड डोनेट करने से या ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं फैलती। दी डिजीज विच आर स्प्रेड थ्रू ब्लड आर, वो बीमारियां जो खून से फैलती हैं उनमें HIV, HBV, HIV जिसे एड्स कहते हैं, HBV हेपेटाइटिस B, HCV वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, CBC स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। वीवर्स, अक्सर कॉमनली ये टर्म यूज होती है CBC टेस्ट। अक्सर डॉक्टर जो है CBC टेस्ट करवाते हैं। CBC स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। जी वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन मास्क डिलीवर्ड अप टू 60% ऑक्सीजन
जो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन मास्क है वो 60% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्ली डिफिब्रिलेशन इज डैश स्टेप ऑफ एडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल। खाली जगह में 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन OPQRST फार्मूला, ये मेडिकल से रिलेटेड एक फार्मूला है OPQRST। दी S स्टैंड्स फॉर, इस फार्मूले में जो S है वो स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कंप्लीट फार्मूला है OPQRST, इसका मतलब आपको बताते चले। O स्टैंड्स फॉर ऑनसेट, P स्टैंड्स फॉर प्रोवोकेशन, Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, R स्टैंड्स फॉर रेडिएशन, S स्टैंड्स फॉर स्फीयर एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। ये एक कंप्लीट एक फार्मूला है जिसे मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द डोज ऑफ एस्प्रिन फॉर अ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड हार्ट अटैक इज 300 mg। जो पेशेंट सस्पेक्टेड होता है कि इसे हार्ट अटैक MI हो सकता है, तो सस्पेक्टेड होने की सूरत में उसको 300 mg एस्प्रिन यूज करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, CP स्टैंड्स फॉर कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 12, इन द टू रेस्क्यूअर्स एडल्ट CPR सिचुएशन द सेम द रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इज। अगर दो रेस्क्यूअर्स किसी एडल्ट का CPR कर रहे हैं तो उनका जो कंप्रेशन रेट होगा वो 30 होगा और वेंटिलेशन 2 होगी। ये पेपर जो है 2-3 पेपर्स में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोबारा ये इस पेपर में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 13, द फिंगर प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन इज ओवर द सेंटर ऑफ निपल लाइन। जब आप कंप्रेशन देंगे CPR के दौरान, उस वक्त जो आपकी फिंगर प्लेसमेंट होगी, उंगलियां रखने की जगह, वो निपल्स के दरमियान में होगी। क्वेश्चन नंबर 14, दी SAMPLE। वीवर्स ये सैंपल है, M इसमें मिसप्लेस हो गया। द सैंपल फार्मूला ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, M स्टैंड्स फॉर इन दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला है सैंपल के फार्मूला में M मेडिकेशंस को जाहिर करता है। सैंपल इज बेसिकली रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। सैंपल जो है ये बुनियादी तौर पे मरीज की हिस्ट्री, उसकी साबका जो उसकी हालत है, वो कौन कौन सी मेडिसिन यूज करता रहा है, उसकी कंडीशन कैसी थी और अब कैसी है, ये उससे रिलेटेड है। सैंपल जो है, सैंपल स्टैंड्स फॉर S स्टैंड्स फॉर साइंस आर सिम्टम्स, A फॉर एलर्जीज, M फॉर मेडिकेशंस, P फॉर पास्ट पर्टिनेंट मेडिकल हिस्ट्री, L stands for last order intake and E stands for events leading up or present illness। ये सैंपल जो है, इससे जो कुछ ये बनता है, ये चीजें जो है कोई भी मेडिकल से रिलेटेड, चाहे वो रेस्क्यू 1122 का मेडिकल से रिलेटेड एम्प्लॉय है या कोई डॉक्टर है, वो इस सैंपल के थ्रू किसी भी पेशेंट को चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग फास्ट FAST assessment, A stands for arm weakness। वीवर्स ये भी मेडिकल से रिलेटेड एक फार्मूला है जिसमें F stands for facial drooping, A stands for arms weakness, S stands for speech difficulties, T stands for time। Question number 16, breathing is controlled by the diaphragm। Question number 17, site for gaseous exchange in humans is alveoli। Question number 18, BT stands for bleeding time and CT stands for clotting time। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत से पेपर्स में एब्रीवेशंस पूछे गए हैं। यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज नोट कर लें कि एब्रीवेशंस जो हैं उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि एब्रीवेशन साबका पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। कोई भी एब्रीवेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप एब्रीवेशंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें,
क्योंकि पेपर के साथ साथ आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डू नॉट सक्शन लॉन्गर देन डैश सेकेंड्स इन एडल्ट पेशेंट। जब आप एक एडल्ट पेशेंट में सक्शन का अमल करेंगे, अगर उसने कुछ इनटेक किया है, कोई चीज खा ली है जहरीली चीज, तो जब आप सक्शन का अमल करेंगे तो सक्शन का अमल एक एडल्ट पेशेंट में 15 सेकंड तक जारी रखेंगे, उसके बाद उसको रेस्ट देंगे, दोबारा ये अमल दोहराएंगे। लेकिन बिलअमूम यूजुअली सक्शन का जो टाइम है जो आम इस्तेमाल होता है वो 10 सेकंड है। एक एडल्ट पेशेंट में 10 सेकंड तक सक्शन की जाती है, उसके बाद उसे रेस्ट देके दोबारा सक्शन स्टार्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, LFT स्टैंड्स फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट। हेपेटाइटिस की सूरत में अक्सर औकात डॉक्टर्स ये टेस्ट करवाते हैं, LFT। क्वेश्चन नंबर 21, AST स्टैंड्स फॉर एस्पिरेट अमाइनो ट्रांसफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 22, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अ वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड इलोंगेशन फेल्ट इन ब्लड वॉल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज पल्स। क्वेश्चन नंबर 24, SGOT stands for serum glutamic oxaloacetic. Question number 25, in heart muscles does not receive enough oxygen, the condition is angina pectoris. जब दिल के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मुहैया नहीं होती, प्रोवाइड नहीं होती, तो एंजाइना का खतरा लाहक हो सकता है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 की पार्ट 2 वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज।